क्या कोई बेटी सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए अपनी माँ की जान ले सकती है? राजस्थान के शहर जयपुर से ये हैरान कर देने वाली जो घटना सामने आ रही है कि एक 24 साल की लड़की आयुषी, जो एक सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए अपनी माँ का जान ले ली है। जयपुर से ये कथाकथित जो कहानी सामने आ रही है, ये पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस कहानी में क्या सच्चाई है और क्या साजिश है, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। कहानी शुरू होती है राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है, वहाँ से एक घटना सामने आती है कि एक 24 साल की लड़की जिसका नाम आयुषी कुमारी है, वो एक सरकारी नौकरी के लिए अपनी माँ की हत्या कर देती है। जब ये घटना सामने आती है तो पूरा देश एक सदमे में चला जाता है कि एक लड़की अपनी माँ की कैसे हत्या करवा सकती है। अब ये हत्या क्यों करवाई है, इसके पीछे का जो राज है वो हम आपको बता रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा घटना नहीं है, ये घटना बहुत बड़ा है कि कोई लड़की अपनी माँ की हत्या एक सरकारी नौकरी के लिए करवा देता है। और कहानी आज से नहीं शुरू हुआ, ये कहानी जब उसके फादर एक्सपायर जब होते हैं तभी से ये इसकी साजिश की पूरा पटकथा लिखी जाती है। आयुषी के पिता जो एक ऑफिस में कलर के नौकरी पर थे, उनका जब निधन होता है तो कोई भी सरकारी कर्मचारी का निधन जब होता है तो अनुकंपा पे उसके परिवार का किसी का नौकरी होता है। लेकिन आयुषी के घर में उसके पिता, उसकी माँ, आयुषी और एक छोटा भाई जो मानसिक रूप से बीमार है, उसके अलावा दूसरा उसके घर में कोई नहीं है। तो जाहिर तौर पे आयुषी के फादर के एक्सपायर होने के बाद नौकरी या तो आयुषी को मिलेगा या तो उसकी माँ को मिलेगा। लेकिन आयुषी तो अभी छोटी है, आयुषी अभी पढ़ाई कर रही है। वो अपने माँ से बोलती है कि माँ, मैं अपने पापा की जगह मैं नौकरी करूँगी। लेकिन तभी आयुषी के मामा अपनी बहन को समझाते हैं कि देखो बहन, आयुषी का अगर नौकरी हो जाता है तो 2 साल 4 साल के बाद उसका शादी हो जाएगा, वो अपने परिवार में चली जाएगी। लेकिन उसके बाद जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बेटे का क्या होगा। जब ये बात आयुषी के माँ को समझ में आता है तो ये सोचती है कि आयुषी के शादी हो जाने के बाद में आयुषी तो चली जाएगी, नौकरी भी उसके साथ चला जाएगा, लेकिन उस परिवार को क्या होगा। उस परिवार में कमाने वाला सिर्फ आयुषी के फादर थे, लेकिन उनके देहांत के बाद में उस परिवार का खर्चा कौन चलाएगा। ये सब सोचने के बाद में वो नौकरी आयुषी की माँ करना शुरू कर देती है। जब आयुषी की माँ ये नौकरी जब करना शुरू कर देती है तभी से माँ बेटी के बीच में एकदम दरार सा हो जाता है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और तभी से आयुषी अपनी माँ की हत्या करने की साजिश रचना शुरू कर देती है। आयुषी को जब नौकरी नहीं होता है तो आयुषी डिप्रेशन में चली जाती है और वह रात दिन यही सोचती है कि किस तरह वो नौकरी वो मेरे पास आ जाए। इसी को लेकर वो अपने क्राइम में, वो अपनी साजिश में अपने चाचा और अपने चचेरे भाई दोनों को इन्वॉल्व करती है। और इन्वॉल्व करती है उनको लालच देकर। अब लालच क्या देती है, तो लालच यही देती है कि उसका रोड साइड कहीं 5 बीघे का एक प्लॉट है, जो अपने चाचा को ये वादा करती है कि अगर मेरी माँ रास्ते से हट जाएगी तब वो 5 बीघे का ज़मीन मैं आपके नाम कर दूंगी। देखिए एक 24 साल की लड़की का दिमाग, जो अपनी माँ को मारने के लिए अपने ही चाचा को हायर करती है। जब ये सब चाचा जानते हैं
तो चाचा, चाचा का बेटा और आयुषी तीनों मिलकर हत्या करने की साजिश रचते हैं। साजिश रचने के लिए, हत्या कराने के लिए वो सुपारी किलर को हायर करते हैं जो पड़ोस के शहर से आते हैं। और ये सुपारी जो किलर हैं ये मारने के लिए 7 लाख रुपए का डिमांड करते हैं और 7 लाख रुपया उसको दिया भी जाता है। सुपारी लेने के बाद में सुपारी किलर बार बार आयुषी के घर को रेकी करता है, उसकी माँ का आगे पीछा करता है। जब उसको भनक लग गई कि उसका कोई पीछा कर रहा है तो आयुषी की माँ घर से निकलना बंद कर दी थी। और पता है उसको कैसे मारा गया? आयुषी का छोटा भाई जो दिमाग से मेंटल है, दिमाग से थोड़ा सा बीमार है, उसको दिखाने के लिए जाती है आयुषी की माँ। तभी आयुषी फोन करके उसको बोलती है कि मम्मी तुम घर पे आ जाओ, कुछ जरूरी बात करना। और जैसे ही आयुषी की माँ हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ पैदल आती है तभी वो सुपारी किलर उसी के फिराक में रहता है और रास्ते में उसको गाड़ी से उसका एक्सीडेंट कर देता है और वहीं पे आयुषी की माँ दम तोड़ देती है। जब ये घटना आयुषी को पता चलता है तो आयुषी रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। उसके मामा आते हैं, मामा वो भी आयुषी के पास पहुंचते हैं, उसको सांत्वना देते हैं। लेकिन उस आयुषी के मामा को और लोगों को क्या पता कि इसके पीछे आयुषी का हाथ है। तभी आयुषी के मामा को थोड़ा थोड़ा आयुषी पे डाउट होना शुरू होता है और जब सीसीटीवी के कैमरा को खंगाला जाता है और इसके भीतर, इसके तह में जब पुलिस जब जाती है तो पता चलता है कि सब साजिश के पीछे आयुषी का हाथ है। तो क्या हमारा समाज इतना गिरा हुआ हो गया है कि सरकारी नौकरी के लिए अपनी ही माँ का कत्ल करवा दे, उस कोख को उजाड़ दे जिससे वो जन्म लिया है? घिन आती है ऐसे बच्चे पर। और ये आरोप सच साबित होती है तो ये एक अपराध नहीं है, ये एक रिश्ते, एक भरोसे को कत्ल करने वाला अपराध है। और जो ये फोटो आपको दिख रहा है ना, ये फोटो जो दिख रहा है यही आयुषी है, यही बेशरम आयुषी है जो अपने माँ को नौकरी के लिए मार दी। बताइए कितना घोर कलयुग आ गया। बताइए इसको क्या सजा मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसको क्या सजा मिलना चाहिए। बाकी तो अदालत इसको जो सजा देगा वो तो देगा ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो हर एक माँ बाप, हर एक बच्चों के पास जाए और इससे सीख मिले कि दुनिया में सब कुछ पैसा नहीं होता है। रिश्ता, माँ बाप, भाई बहन, सब रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।